नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज के नए सेशन में, जहां हम मोशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, अर्थात मोशन को ग्राफ से किस प्रकार से बताया जाता है, ग्राफ से किस प्रकार से स्पीड को, टाइम को, डिस्टेंस को बताया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और आशा करेंगे कि आपको भी इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ज़्यादातर बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन में, ग्राफ को देखते ही वो क्वेश्चन या तो स्किप कर देते हैं या तो ऑलमोस्ट उसको गलती कर लेते हैं। तो आज बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, ग्राफ से रिलेटेड जो भी फैक्ट है या ग्राफ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे बिना कोई कन्फ्यूजन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ग्राफ के बारे में, जो कि हमारे मोशन चैप्टर से है। और इसमें स्पेशली ग्राफ से रिलेटेड दो टॉपिक होता है, एक होता है हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, और एक होता है हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो स्पेशली आज हम लोग केवल डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड जो ग्राफ है उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और इसके बाद वेलोसिटी और टाइम वाले को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक टर्म समझना होगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग समझेंगे तो आगे जो ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा, और उसी ग्राफ में इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, अर्थात समान गति, एक समान गति हिंदी में उसको बोला जाता है, किसे कहते हैं। तो एक समान गति आप अगर अपने दिमाग पे जोर लगाएं या दिमाग पे फोर्स लगाएं तो आपको पता लगेगा कि कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड जो है, जो समान समय में समान दूरी को तय करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, समान गति कहेंगे। ये खुद से भी अगर दिमाग अप्लाई किया जाए तो ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे या समान गति किसे कहेंगे। तो समान का मतलब क्या, सब जगह इक्वल हो, तो यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस मिले, अर्थात हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को अगर हम तय करते हैं, समान समय में समान दूरी को तय करते हैं, उसी को हम समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर एक का समझ में आपको आ गया तो ऑब्वियस आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपको समझ में आ जाएगा कि समान समय में असमान गति, अर्थात हम समान समय तो समान मेरा है, हम मतलब हर एक एक सेकंड में जो मेरा डिस्टेंस है वो समान न होकर अलग अलग डिस्टेंस को हम तय करते हैं या कंप्लीट करते हैं, उसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। अब एग्जांपल के थ्रू या इसको ग्राफ से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, 1 सेकेंड चलता है, 5 मीटर लेता है, फिर अगला 5 मीटर चलने में फिर से 1 सेकेंड लेता है, फिर अगला 5 मीटर चलने में 1 सेकेंड लेता है, फिर अगला 5 मीटर चलने में 1 सेकेंड लेता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी इसका सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, अर्थात समान गति का है। अब यहीं पे हम देखेंगे कि टाइम तो 1 सेकेंड ले रहा है, 1 सेकेंड हुआ, इसमें 1 सेकेंड हुआ, तो यहाँ पे 5 न होकर क्या हो गया, 15 हो गया। फिर अगला 1 सेकेंड में 15 ना होकर क्या हो गया, 25 हो गया। फिर अगला 1 सेकेंड में 5 ना होकर क्या हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टाइम में और डिस्टेंस में अंतर आ जा रहा है। तो जब टाइम में और डिस्टेंस में अंतर आ जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अर्थात असमान गति। तो आशा करते हैं कि आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल आसान भाषा में और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे अब ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो पहले ही हम बताएं कि आज जो हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा, और इसी पे हम लोग आज फोकस करेंगे और इसका ही हम लोग जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दिमाग में जितना भी आपके चीज़ हो, जो भी आपके दिमाग में चीज़ होगा ना, सबको आप हटा दीजिए, सबको स्किप, सबको रिमूव कर दीजिए। कॉज आज जिस तरह से हम लोग आज सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोगों को कोई चीज़ समझने का ज़रूरत भी नहीं होगा, और आगे आने वाला जितना आपका एग्ज़ाम में पेपर होगा उन सब का आप आंसर बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, ग्राफ कुछ नहीं है, पहले दिमाग में ये डालिए कि ग्राफ इज नथिंग
बट अ इमेज। आपका जो ग्राफ है बिल्कुल कुछ नहीं है, बस एक इमेज है, तस्वीर है, जो यह बताता है कि कोई भी वस्तु कितने समय में कितना दूरी तय कर रही है। कोई भी वस्तु उसका चाल किस समय में कितना दूरी पर है। अर्थात कोई यहाँ से मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और उसका जो डिस्टेंस है या दूरी है किस टाइम में कहाँ पे हो रहा है, वही हमारा ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और बताता है। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स को छोड़ते हुए पहले हम लोग मैथ के बारे में देखेंगे। तो सब कोई को पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब कोई पढ़ा होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग सुने होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारा एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा यहाँ पे वाई अक्ष हो गया। अभी इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग केवल इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा जो वाई अक्ष है ये डिस्टेंस को डोनेट करता है। ये किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। और जो एक्स वाला जो लाइन है ये हमारा टाइम को डिनोट करता है। और इन दोनों के बीच में जो लाइन आता है, मतलब अभी इसको हम लाइन ही बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग ढाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ढाल। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है स्लोप। फिर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ग्राफ फिजिक्स में जो मोशन चैप्टर है उसमें जो ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है, ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ नहीं यानी कि कुछ नहीं है, वो बस एक इमेज का फॉर्म है और उसी इमेज के थ्रू हमको डिस्टेंस का, टाइम का और स्पीड का रिप्रेजेंट करके हमको दिखाया जाता है। तो बस यही हमको समझना है। तो उसमें हम देखेंगे ग्राफ में जो हमारा दिया रहेगा, डिस्टेंस हमारा कहाँ दिया रहेगा, ऊपर वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा बना हुआ इसमें दिया रहेगा। टाइम हमारा कौन सा रहेगा, नीचे जो हमारा जो आधार जैसा दिया रहेगा ये हमारा जो बेस रहेगा उसमें उसको टाइम वहाँ से रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बीच से जो लाइन आती है या जो लाइन जाएगा उसी को हम लोग ढाल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये तीनों चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है स्लोप निकालने का, ये यहाँ पे भी आपका यूज होगा और आगे मैथ में भी आप 9th क्लास के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ पे भी आपका यूज होगा और आगे 10th में भी आपका यूज होगा कि स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया रहे एक बिंदु ये और यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु, और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का, इस स्लोप के दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है उसका मान बताएं। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे और कभी पूछे आपसे कि स्लोप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान बताइए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ढाल का, स्लोप का। उसको हम लोग दिमाग में रख लेंगे या उसको हम लोग ध्यान से याद कर लेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लोप का। जब भी हमसे बोला जाए कि दो बिंदुओं के बीच स्लोप, अगर कोई स्लोप है उस स्लोप के दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो हमको यही फॉर्मूला लगाना होगा। और दूसरी चीज़, जब डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो स्लोप होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो स्लोप होता है वो हमको, वो स्लोप स्पीड बताता है। क्या बताता है हमको, ये स्पीड बताता है। अर्थात डिस्टेंस और टाइम का स्लोप हमको क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। ये हमारा राइट एंगल डिस्टेंस बताएगा, ये जो बेस आधार है ये हमको टाइम बताएगा, और इन दोनों के बीच का जो बीच में जो रेखा गया है या स्लोप गया है ये हमको क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्लोप है, अर्थात ये जो ग्राफ है, ये मोशन के किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये मोशन को किस प्रकार से दिखाता है। अर्थात ये मोशन
गति जो है किस प्रकार का गति है, ये गति कोई ऑब्जेक्ट है जो गति कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या जीरो है या फिर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर कहीं पे भी ग्राफ ऐसे दिया हो और उसके बीच से ऐसी लाइन गया हो या ऐसा स्लोप गया हो, तो वो एक तरह से कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ होता है। कैसा स्पीड वाला ग्राफ होता है? कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ। तो कांस्टेंट स्पीड किसका होता है? जो एक समान दूरी तय करता है समान समय में। अभी इसके पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं, इसीलिए हम बोले हैं कि अभी हम लोग जो इसका चर्चा कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका एग्जांपल हम लोग आगे ग्राफ में समझ जाएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? जो कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अर्थात समान समय में समान दूरी को तय कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे भी जो है ये समान समय में समान दूरी को ही तय कर रहा है। अर्थात एग्जाम में अगर कभी आपको ऐसा ग्राफ दे दे और पूछे आपसे कि बताइए ये किस प्रकार का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो आप बिल्कुल आसान भाषा में बोलिएगा कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन का अर्थात समान गति वाला ये ग्राफ है। अब इसको देखिए हम लोग एग्जाम्पल से, या इसको हम लोग प्रूफ करके भी देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से दो बिंदु, इस स्लोप का 2 बिंदु का मान और यहाँ पे इस 2 बिंदु का मान, दोनों का मान हम निकाल के देखेंगे और अगर दोनों का मान समान आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, अर्थात ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखिए हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। पहले इसको निकालते हैं। y2 कितना है? 20, y1 कितना है? 10, फिर x2 कितना है? 2, x1 कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 20 में से 10 गया 10, 1, अर्थात इसका आंसर क्या आ रहा है? 10। नेक्स्ट वाला को देखते हैं। यहाँ से y2 का मान 40, y2 का मान आपका यहाँ से ये होगा 40 और y1 का मान आपका 30, फिर x2 का मान आपका 4, x1 का मान आपका 3। तो यहाँ पे भी देखिए आपका 40 में से 30 जाएगा 10, 4 में से 3 गया 1, अर्थात यहाँ पे भी 10 आ रहा है आपका आंसर और यहाँ पे भी आपका 10 आ रहा है आंसर। तो हम लोग अब देख सकते हैं कि जब यहाँ पे जितने भी बिंदु का, स्लोप पर जितने भी बिंदु हो और उसका हम लोग स्लोप का अगर मान निकालते हैं तो हमारा समान ही रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट इस पे यहाँ पे इस बिंदु का आ रहा है वही रिजल्ट यहाँ पे इस बिंदु का आ रहा है, और कहीं पे भी जो 2 बिंदु हो उसका हम मान निकालेंगे तो रिजल्ट हमारा समान ही आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अर्थात ऐसा अगर ग्राफ दे के हमसे पूछे कि बताइए ये किस प्रकार का मोशन का ग्राफ है, तो हम बोल देंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अर्थात यहाँ पे जो कोई वस्तु या पिंड जो है, जो गति कर रही है, जो मोशन कर रही है, वो समान समय में समान दूरी को तय कर रही है। अर्थात उसका जो स्पीड है कांस्टेंट है और दूरी भी जो उसका है, जो डिस्टेंस भी वो तय कर रही है वो भी कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले ग्राफ में आते हैं। इस वाले ग्राफ में, इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्लोप है वो जरा कर्व है। इसका स्लोप क्या है? कर्व है। तो जहाँ पे भी हम लोग कर्व वाला स्लोप देखेंगे तो इससे हम लोग अपने दिमाग से ही अगर हम लोग उस पर फोर्स करते हैं, फोर्स डालते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि ये समान नहीं हो सकता है। कर्व है अर्थात कहीं पे इसका डिस्टेंस जो है कम है, कहीं ज़्यादा है, तो इससे जो मोशन का जो इससे निकलेगा रिजल्टेंट वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का निकलेगा। इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का रिजल्ट निकलेगा। अर्थात एग्जाम में अगर इस प्रकार का आपको ग्राफ दे दे और ग्राफ देने के बाद आपसे पूछे कि बताइए ये जो ग्राफ है किस प्रकार के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बताइएगा बिल्कुल सिंपली कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। मतलब एक समय में, समान समय में वो समान दूरी को तय नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म हो जा रहा है। समय अगर समान है तो दूरी उसका असमान हो जा रहा है।
फॉर एग्जांपल स्लोप वाला एग्जांपल लेके इसको हम लोग देखते हैं। मान लिए ये दो बिंदु यहाँ पे है, ये दो बिंदु यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं y2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 30। यहाँ से पहले इस बिंदु का हम देखते हैं। और y1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 25। x2 का हमारा मान कितना हो जाएगा 4 और x1 का मान कितना हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा 5/1 अर्थात 5। अब इसको देखते हैं y2 का मान कितना हो जाएगा 15। हाँ तो इसको 5 कर लेते हैं। y2 का मान हमारा हो जाएगा 15 और y1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पे हमारा x2 का मान कितना हो जाएगा 2, x1 का मान कितना हो जाएगा 1। 15 में से 5 जा रहा है 10, 2 में से 1 गया अर्थात कितना आया 10। तो दोनों के मान में हमारा वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों के मान में हमारा अंतर आ रहा है। तो इससे यहाँ पे क्या साबित होता है कि जब ये समय तो समान ले रहा है लेकिन ये दूरी समान तय नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब समय समान हो लेकिन दूरी समान नहीं हो तो वो हमारा किस प्रकार का मोशन हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये दे दे फिगर और बोले कि बताइए ये किस प्रकार के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x और y का हमारा जो ग्राफ है उसके पैरेलल एक लाइन गई है। क्या गई है, उसके पैरेलल एक लाइन गई है और वो लाइन हमारा जो x है अर्थात हमारा जो टाइम वाला ग्राफ है उसके बिल्कुल सीधे गई है। तो इस प्रकार का अगर ग्राफ दे दे और आपसे क्वेश्चन करे कि बताइए ये जो ग्राफ है वो किस प्रकार के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कहीं पे भी हमको एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार के ग्राफ दे दे और हमसे पूछे कि बताइए ये जो ग्राफ है या ये जो स्लोप है इस ग्राफ में किस प्रकार के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम बताएंगे कि यहाँ इस मोशन से यह पता चलता है कि जो कोई वस्तु है वो विरामावस्था में है। क्या बोलें, अगर इस प्रकार की पैरेलल लाइन वाली अगर हमको ग्राफ मिलती है, पैरेलल लाइन वाली हमको किसी ग्राफ में स्लोप मिलती है, तो हम बताएंगे कि ये जो ग्राफ है वो मोशन को बिल्कुल रेस्ट में बताती है। अर्थात यहाँ पे जो पिंड है कोई गति नहीं कर रहा, अर्थात इसका मोशन जीरो होता है। तो ये जीरो मोशन वाला ये ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीरो मोशन वाला ग्राफ है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 20 स्टार्ट कर रहा है कोई वस्तु 20 के स्पीड से, 5 सेकंड में भी वो 20 का स्पीड है, 10 सेकंड में वो 20 का स्पीड है। मतलब जब उतना ही स्पीड उसका है या उतने ही गति पे है, हर जगह उसका स्पीड सेम ही है, मतलब उसका गति जो है क्या है, यहाँ से जो स्टार्ट कर रहा है वो हर जगह वो सेम ही गति, मतलब वो कोई गति कर ही नहीं रहा है। तो इसका कहने का ये मतलब है इस फिगर को देख के कि जिस ग्राफ में अगर स्लोप बेस के पैरेलल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट की स्थिति में है, विरामावस्था में है। तो यहाँ पे हम लोग को तीनों चीज़ क्लियर हो गया और यही तीनों चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से अगर जो भी आपका क्वेश्चन आएगा यही 3 ग्राफ जो है जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ कौन होता है, तो बताएंगे ग्राफ के जो एकदम सीधे बीचों बीच वाली जो स्लोप जाती है वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि स्पीड यहाँ पे एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा जो स्लोप है वो स्पीड को बतलाता है और ये स्लोप जो है अगर मूल बिंदु से बिल्कुल सीधे ऐसे जा रही है, यहाँ पे दोनों लाइन के बीच से यहाँ जा रही है, तो इस प्रकार का जो ग्राफ है वो हमको कांस्टेंट स्पीड अर्थात यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता रही है। दूसरी तरफ इस ग्राफ में ऐसे स्लोप वाला हम देख रहे हैं, कर्व स्लोप वाला अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो ये बताएंगे ये नॉन यूनिफॉर्म वाला ग्राफ है। इसका जो स्पीड है ये इंक्रीजिंग मूड में है, अर्थात ये नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर क्वेश्चन करें कि नॉन यूनिफॉर्म में भी किस प्रकार का जो ये स्लोप है वो स्लोप क्या बता रहा है, जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो है इंक्रीज हो रहा है। अर्थात जितना भी यहाँ पे जो लाइन है, लाइन जितना खड़ा होगा अर्थात जितना ऊपर की ओर जाएगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट मूवमेंट करेगा, अर्थात ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ग्राफ है।
अब ये देखते हैं, इस ग्राफ में दिया हुआ है कि जो लाइन है वो टाइम के बिल्कुल पैरेलल है, तो जो स्लोप टाइम के बिल्कुल पैरेलल होता है उस प्रकार के ग्राफ को हम विरामावस्था वाला ग्राफ कहते हैं, अर्थात यहाँ पे कोई मोशन नहीं होता है, यहाँ पे जीरो मोशन होता है। तो आशा करते हैं कि तीनों कंडीशन ग्राफ का आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं चौथा, जहाँ पे ग्राफ निगेटिव कब बनता है। ग्राफ निगेटिव कब बनता है, अर्थात कभी आपको फिगर बना के पूछ लिया, दे देगा ग्राफ में कि बताइए ये ग्राफ किस प्रकार मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा यहाँ y है, ये x है। अगर हम देखिए, अगर मानते हैं हमारा यहाँ पे स्पीड 10 है, यहाँ पे हमारा स्पीड 20 है, यहाँ पे हमारा स्पीड 30 है, ये हमारा 5, ये हमारा 10, ये हमारा 15। हम गाड़ी हमारा 30 में था, 30 किलोमीटर की स्पीड से हम 30 किलोमीटर पर आवर या 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते चलाते हम अचानक से कहीं ब्रेकर आता है। गाड़ी हम चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते अचानक से हमारा देखते हैं ब्रेकर आ जाता है। तो ब्रेकर आता है, ब्रेकर आने के बाद हम गाड़ी 30 के स्पीड से चल रही है, ब्रेक मारते हैं, बिल्कुल एट रैंडम हम ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। गाड़ी रुकते 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 कुछ समय तक चलते चलते एक ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि गाड़ी हमारा यहाँ से 30 के स्पीड से था और धीरे यहाँ से रुकते 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 यहाँ तक आ गया, अर्थात जिसका स्लोप इस प्रकार से हो, मतलब ट्रायंगल बनाता हो स्लोप में, उसको हम बोलेंगे कि ये निगेटिव मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस प्रकार के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से 4 चीज़ हमारा ग्राफ का क्लियर हुआ। यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ हो गया, ये कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि यहाँ पे स्पीड जो है इंक्रीज कर रहा है, स्पीड में जो चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट वाला ग्राफ, अर्थात यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। और ये इस प्रकार का अगर ग्राफ दे दे इस और पूछे कि ये किस प्रकार का मोशन कर रहा है, तो बताइएगा कि ये निगेटिव मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि आपको ऐसा फिगर दे देगा क्वेश्चन में, या आपको बताएगा कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसमें पूछेगा कि बताइए सबसे ज़्यादा इसमें से किसकी गति है। मतलब यहाँ पे A है, B है और C है, और क्वेश्चन रहेगा बताइए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है। तो हम लोग क्या बोलें कि ये जो ग्राफ का जो 2 लाइन होता है, उस लाइन के बीच में जो लाइन आती है, स्लोप आता है, वो हमारा क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो पूछ रहा है इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा। तो इसको समझने के लिए हमको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस हमको एक कॉन्सेप्ट और एक पॉइंट पे ध्यान देना है, और वो ये है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो परपेंडिकुलर जो होता है, बिल्कुल सीधे वाला जो लाइन होता है, उस सीधे वाले लाइन से जो स्लोप नज़दीक होगा उसी का मान, उसी का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है और ऐसे हमको 3-4 स्लोप दिया हुआ है और पूछे कि किसका मान इसमें ज़्यादा है, तो हम देखेंगे क्या कि जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जो बिल्कुल यहाँ पे जो क्या बोल रहे हैं 90 डिग्री वाला जो कोण बनता है राइट एंगल का, उसमें जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, उससे जो स्लोप बिल्कुल नज़दीक होगा उसी का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो इस लाइन से कौन सा, इन तीनों में से कौन सा लाइन सबसे नज़दीक है, तो सिंपल सा हमको दिखाई दे रहा है कि इस लाइन से सबसे नज़दीक में हमारा C है। तो हम यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि C का स्पीड सबसे ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पे हम इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लिख देंगे, और जो जितना दूर रहेगा इस लाइन से उसका स्पीड उतना ही कम रहेगा। तो आशा करते हैं कि ग्राफ वाला आपको जो भी कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस और टाइम वाला जो ग्राफ था, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में इसको बता सकते हैं, बता दीजिएगा इसको, जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा फिर से उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हमको लग रहा है या हम ऐसा आशा व्यक्त कर सकते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा निगेटिव ग्राफ कब होता है, कांस्टेंट ग्राफ कब होता है। कांस्टेंट मोशन को ही हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, और रेस्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तब का ग्राफ कब होता है। तो आपको इस प्रकार से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, फिगर आपको दे दिया रहेगा ऐसे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए
ये जो है ये स्लोप किस प्रकार का स्लोप है, या ये किस प्रकार का मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस प्रकार का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है जो इसका स्लोप अगर इन दोनों लाइनों के बीच में आता है तो उसको हम कांस्टेंट स्पीड वाला कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर स्लोप हमारा कर्व है तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अर्थात ये जो है स्लोप जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये जो है हमारा स्लोप पैरेलल है तो ये मोशन बिल्कुल होता है ना कि रेस्ट वाला हो गया, मतलब यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा, ये हमारा निगेटिव वाला हो गया। और ये आपको पता लग गया कि जो इस अभिलंब से जो जितना नज़दीक रहेगा उसका मान ज़्यादा रहेगा, और इससे जो जितना दूर रहेगा उसका मान कम होगा। तो कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो आपके 9th वाले जो एग्ज़ाम होता है उसमें बार बार आता है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन ये है जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। मतलब आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, तो सिंपल सा आप ये ग्राफ बना दीजिएगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, जिसका गति मतलब समान समय में समान दूरी तय करे, तो आप इसको बना दीजिएगा, ये ग्राफ आपका हो जाएगा। फिर आपको वही क्वेश्चन कहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाइए, तो आप नॉन यूनिफॉर्म में इसको बना दीजिएगा, कर्व स्लोप वाला। फिर ये भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि जो पैरेलल स्लोप होता है या हॉरिजॉन्टल स्लोप वाला जो ग्राफ होता है वो क्या बतलाता है। तो भाई हॉरिजॉन्टल या पैरेलल स्लोप वाला जो ग्राफ होता है वो ये बताता है कि जो कोई वस्तु है वो बिल्कुल विरामावस्था में है। क्या बतलाता है, विरामावस्था में है, वो ये बताता है। अब ऐसे दे देगा आपको, ये ग्राफ दे देगा और ग्राफ देने के बाद बोलेगा कि बताइए ABC में सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है, तो आप बता दीजिएगा ABCD में सबसे ज़्यादा स्पीड C का है, उसके बाद B का है, उसके बाद A का, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा C का स्पीड है और सबसे कम A का स्पीड है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको अगर कुछ इसमें एडवाइस देना हो या इसमें कुछ और आपको समझ में ना आए या कुछ और आपको बताना हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही ओवर करते हैं। चलिए, जय हिंद।